मैं बहुत गंदा लड़का हूँ, बहुत घमंडी हूँ, मैं जानता हूँ। सुरभि घर की दुलारी थी और हो भी क्यों ना। चार भाई बहन में सबसे छोटी जो थी, सभी उस पर लट्टू रहते थे। सारिका सबसे बड़ी। अभी हाल ही में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद जब से मायके आई थी तब से ससुराल वाले जिद लगाए हुए थे कि बहू को भेज दो। पहले तो लड़के वालों को लड़की पसंद कराने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ता था। 100 ऐप निकाले जाते थे, लेकिन एक बार जो शादी हो जाए दुल्हन को 2-4 दिन भी मायके ठहरने देने में गैर लगता है। लेकिन 2-4 दिन करते करते सारिका 6 महीने से मायके में थी। माता पिताजी अब और कितना टाल मटोल करते, आखिर उन्हें बेटी को उसके ससुराल भेजने पर राजी होना पड़ा। लेकिन सुरभि का क्या करे, वह तो अपनी प्यारी दीदी जिसके साथ हर सुबह और हर शाम देखी थी, हर दोपहर और रात बतियाया करती थी, वह दीदी को उससे दूर कहीं और भेज जाने के नाम पर तुरंत उठती थी। आखिरकार उसे माँ ने बड़ी दुलार से मनाया और कहा कि सब दिन के लिए थोड़े ही जा रही है और फिर जाने से पहले जीजा जी उसे शहर घुमाने ले जाएंगे और सिनेमा भी दिखाएंगे। सुरभि अब इतनी भी बच्ची नहीं थी कि ना समझ पाए कि जो ससुराल चली जाए वह वहीं की होकर रह जाती है। लेकिन सिनेमा के नाम से सुरभि चहक उठी। किशोर हो रही सुरभि के मन में कब से था कि वह शहर जाकर सबके साथ सिनेमा देखे और अभी तक शंकर टाकीज में सबसे सुपरहिट फिल्म लगी थी मैंने प्यार किया। दोनों बहनें छत पर बैठकर कबूतरों को दाना डालते हुए खूब जुगलबंदी करती। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की विदागरी की घड़ी आ गई थी, लेकिन विदा कराने आया था प्रमोद का भाई प्रकाश। गुमसुम प्रकाश आने के साथ भाभी के साथ माता पिता के चरण छुए और उसके कमरे में पलंग पर चुपचाप जाकर बैठ गया। ना किसी से बोलना ना बतियाना। प्रमोद जीजा जी को छुट्टी नहीं मिली तो उसके बदले उसके भाई के रस्म के लिए पठा दिया गया। अभी जो विदाई नहीं होती फिर शुभ दिन जल्दी नहीं होता। सभी को न जाने क्यों अपने साथ हो रहे धोखे का एहसास हुआ। दीदी भी जा रही है और सिनेमा भी नहीं, जीजा के साथ घूमना फिरना भी नहीं। उसका किशोर मन प्रतिकार कर उठा। उसने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा पहुंची प्रकाश के पास। तुम यहाँ आए हो दीदी को लिवाने ना? जाओ, सबकी तरफ से मैं कहती हूँ कि दीदी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। भैया क्या बाबुल के पैर दबा रहा है जो तुमको भेज दिया? प्रकाश के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। तीखे नए नक्श के आगे उसकी जुबान सटक कर गई। सुरभि क्यों बेचारे पर बरस रही है? अभी तो आया है, हाथ पैर धोने के लिए पानी क्या देगी? उल्टे थके हारे बेचारा आकर अभी सुस्ताया भी नहीं है। माँ ने पीछे से मुंहफट बेटी को झिड़की लगाई। माँ, मैंने एक बार जो कह दिया तो कह दिया। दीदी इस अनबोले के साथ नहीं जाएगी बस। दीदी नहीं, वो तो तुझे लेने आया है। बोलो तो तुम्हें भेज दो इसके साथ। मैं जाऊंगी इस ससुर मोहे के साथ। चेहरा भी देखा है इसने, सब मुझ पर लगे पड़े हैं। सुरभि पैर पटकती हुई जो कमरे के अंदर गई फिर बाहर ना निकली। घर वाले भी उसके स्वभाव को जानते थे, लिहाजा किसी ने उसे आगे कुछ नहीं कहा। सुरभि की दीदी सारिका अपने देवर के साथ ससुराल विदा हो गई। किसको पता था कि यह अनबन दोनों के लिए जन्मों का बंधन तय करने जा रही है। सारिका के ससुराल से खुशखबरी थी कि बहू के माता पिता नाना नानी बनने वाले हैं और इसी महीने का उसका प्रसव है। उसकी सास की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती, सो खबर भिजवाया गया कि चंद दिनों के लिए किसी को भेज दें तो काम संभल जाए। सुरभि के पिताजी सुरभि को दीदी के ससुराल पहुंचा आए। दीदी के मां बनने की खबर से उपजी ममता उसके खींच पर विजय प्राप्त करने में सफल रही थी। सुरभि दीदी के घर का सारा काम करती, दीदी का ख्याल रखती और उसका हाथ बटाने को प्रकाश भी
व्रत एक पैर पर खड़ा रहता, बस दोनों में कभी बात नहीं होती। सुरभि उसकी दीदी के प्रति प्रकाश की सेवा भावना से द्रवित भी थी, लेकिन वह भी क्या करती, जुबान के तीर तो कब के उसके जुबान से निकल चुके थे और वापस नहीं हो सकते थे। दोनों अपने कर्तव्य पर अडिग रहे, लेकिन बिना एक दूसरे से एक भी शब्द बात किए। दीदी ने दोनों को समझाया भी, फिक्रे भी कसे, लेकिन दोनों आ बिचल। सुरभि कलीन में तो प्रकाश स्वाभिमान में। सारिका ने भी प्रयास छोड़ सब भगवान पर छोड़ दिया। पर मुझको बालक हुआ है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। घर में उत्सव और उत्साह का माहौल है। मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। सुरभि ने बच्चा जब पहली बार दीदी की गोद में पड़े मनोहार से दिया तो दीदी ने उसी मनोहार से अपनी बहन को देखा और कहा, देखी प्रकाश बेचारा कितनी मेहनत करता है, दिन भर लगा रहता है मेरे पीछे। वह किसी जन्म का मेरा सगा भाई होगा, भाई से भी बढ़कर। लल्ला के आने की खुशी में तुम लोग पिछली बातें भूलकर आपस में बातें करो। दीदी अच्छा पक्ष ले रही हो अपने देवर का, पर मैंने उससे बातें करने से कब मना किया? जिस पिछली बात को तुम भूल जाने को कह रही हो ना, वह उसे तो संदूक में भरकर रखा हुआ है। फिर भी तुम कहती हो तो मैं भी कोशिश करती हूँ, लेकिन वह मान जाएगा। उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। प्रकाश तभी उधर से गुजर रहा था तो सुरभि ने लल्ला को उसकी गोद में देते हुए कहा, लल्ला के चाचा, ये लो संभालो अपने भतीजे को। अब तो ताऊ हो गए, अब तो मुंह भरकर बात कर लो। प्रकाश ने सुरभि की ओर देखे बिना ही अपनी भाभी की ओर देखते हुए कहा, मेरा लल्ला है ही लाखों में एक, लेकिन लल्ला को बुरा नहीं लगेगा कि उसका अनबोलवा चाचा एक हुरपरी के दिन खराब करे। इतना कहकर प्रकाश लल्ला को गोद में ले बाहर निकल गया। देखी दीदी, मैं ना कहती थी कि मैं मान भी जाऊं, लेकिन तुम्हारा देवर नहीं पिघलेगा। प्रकाश के शब्दों की टीस सुरभि क्षण भर भी ना बर्दाश्त कर सकी। सुरभि, देख रही हो ना, बातों के घाव जल्दी नहीं पड़ते, इसीलिए इंसान को सोच समझकर बोलना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, दिल की बात निकलनी जरूरी थी। अब उसे भी हल्का महसूस हो रहा होगा और जल्दी तुम लोगों के बीच भी सब ठीक हो जाएगा। लल्ला को हुए महीने भर से ज्यादा हो गया है। देवर और बहन की तामदारी से सारिका तंदुरुस्त हो चली थी और घर के कामकाज खुद संभालने लगी थी। सुरभि भी घर लौटने को कई बार कह चुकी थी। यूं भी पराए घर की बेटी को अपने काम के लिए ज्यादा दिन रोकना मुनासिब नहीं था। जब सुरभि लौटने को हुई तो सारिका ने प्रकाश को उसे घर पहुंचाने के लिए कहा। सफर में दोनों अकेले रहेंगे तो जल्दी सलाह हो जाएगी, सारिका ने मन ही मन सोच रही थी। ट्रेन सरपाट दौड़ रही थी, लेकिन दोनों मौन थे और ख्यालों का समुंदर उनके मन में लहरें उठा रही थी। सुरभि उस शख्स के साथ थी जो 2-3 महीनों से उसके साथ हमसाये की तरह था। कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी छोटी सी छोटी बात को बिना अभिव्यक्ति के न केवल समझता रहा, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ कंधे से कंधा मिला उसके साथ खड़ा रहा। क्या मजाल की उसने कोई चीज सोची हो और अगले पल उसके सामने लाकर ना रख दी गई हो। लड़का है कि छठी इंद्रिय की खान। उसे लग रहा था कि स्वयं चेहरे वाले इस मजबूत शख्स के साथ अन्याय कर दिया गया हो। उसके मन में करुणा युक्त हिडोले मार उठी। इधर प्रकाश भी यह सोचकर मायूस हो रहा था कि पराए घर की बेटी उसके घर के काम संभालने के शिद्दत से लगी रही और वह कितना निठुर निकला। उसकी एक छोटी सी गलती को बिसार ना सका और सीधे मुंह उससे बात तक नहीं की। क्या उसका गुनाह वाकई इतना बड़ा था? प्रकाश और सुरभि घर पहुंचे तो माँ ने सुरभि से
कहा कि कल सुबह प्रकाश को बड़ी हाट के ठाकुर मंदिर में पूजा करवा लाए। प्रकाश दूसरी तीसरी बार आया है और अभी तक कहीं निकलने का अवसर नहीं मिला है। कल सुरभि को देखने लड़के वाले भी आ रहे हैं। प्रकाश कल मेहमानों की परिचर्या कर परसों घर जा सकता है। दोनों अपने अपने कमरे में पड़े हुए हैं और ख्यालों में बेसुध भी। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1-2 महीने में शादी, उसके बाद दोनों अगली बार कब मिले कौन जाने। सहसा सुरभि को आभास हुआ कि यह 2-3 महीनों का साथ अनायास नहीं था। उसने कुछ निश्चय किया और कागज पर दिल के उद्गार उकेर दिए और मोड़कर अपने पास रख लिया। अभी नहीं तो कभी नहीं, और यह जताने का अवसर नहीं आएगा। इधर प्रकाश को भी जान पड़ रहा था कि सुरभि से बात नहीं करने का जो पाप उसने किया है, यही उसके पश्चाताप का अवसर है। जाने फिर कब मुलाकात हो भी तो फिर किसी पराये घर की बनकर। लेकिन सुरभि के सामने से तो उसकी अपराधी जुबान खुल ना पाएगी, लिहाजा उसने भी कागज पर अपना अपराध बोध लिखकर रख दिया। अगली सुबह प्रेमियों की चाल में अलग चपलता थी। दोनों नहा धोकर तैयार हो देवी की मंदिर की ओर चल दिए। सुरभि ने साजी में पूजा के फूलों से एक कागज को ढक रखा था तो प्रकाश कुर्ते की जेब में। सुरभि जब देवी माँ को फूल अर्पित कर रही थी तो उसके चेहरे पर एक गजब आत्मविश्वास था, दृढ़ता थी। सभी मंदिरों की पूजा के बाद एक कुएं के पास खड़ी थी और प्रकाश अभी भी भगवान के दर पर अपनी पूजा में मग्न था। सुरभि ने पड़ोस के बच्चे डुग्गू को मंदिर में देखा तो उसे बुलाकर एक कागज थमाते हुए कहा, जाओ और मेरे साथ जो प्रकाश अंकल पूजा करने के लिए आए हैं उसे दे आओ। बालक आज्ञाकारी था। वह मंदिर के दरवाजे से निकला तो उसके हाथ में भी कागज था। क्या हुआ डुग्गू, अंकल को कागज देने को कहा था? हाँ बुआ, वो तो दे दिया। ये तो अंकल ने दूसरा कागज दिया है, तुम्हें देने को कहा है। मुझे? हाँ बुआ, और चॉकलेट खाने के लिए पैसे भी दिए। मैं नहीं ले रहा था लेकिन अंकल ने जिद करके दे ही दिए। और अंकल क्या कर रहे थे? बुआ बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगी। वह शिवलिंग पकड़कर रो रहे थे और शिवलिंग पर उसका आंसू टप टप गिर रहा था। भला शिवलिंग पकड़कर कौन रोता है? ठीक है डुग्गू, तुम जाओ चॉकलेट ले लो। डुग्गू चहकता हुआ चॉकलेट की दुकान की ओर भागा। सुरभि सोच रही थी, भगवान भी नहीं आते तो किसी को अपना दूध बनाकर भेज देते हैं, और उसके लिए यह दूध बनकर आया था डुग्गू। सुरभि कुएं के पीछे बड़े से बरगद के झुरमुट के पीछे जा कागज खोलकर पढ़ने लगी। सुरभि, मैं बहुत गंदा लड़का हूँ, बहुत घमंडी हूँ, मैं जानता हूँ। मेरा यह अपराध क्षमा के काबिल नहीं है। मैं कितना गुजरा हुआ हूँ। तुम इतने दिन मेरे लल्ला के लिए भाभी की सेवा की, माँ बाबूजी की सेवा की, और मैं मुंह में मेढक दबाए रहा। मैं इतना भी ना समझ सका कि कोई अपनी बड़ी बहन के बीचों में कुछ बोल दे तो उसे दिल से लगाकर नहीं रखना चाहिए। लेकिन ईश्वर जानता है कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे तुमसे नजर मिलाने का भी हक नहीं। तुम्हारा प्रकाश। सुरभि ने एक बार फिर पढ़ा, तुम्हारा प्रकाश। फिर ओठों से बुदबुदाई, अनाड़ी कहीं का। थोड़ी देर में उसने किशोर व प्रकाश को मंदिर से निकलते हुए देखा। उसे देखकर ही लग रहा था कि यह आदमी कहीं से बहुत रोकर थक हार कर अपना सब कुछ लुटा पिटा कर आ रहा है। और सूखे हुए बाल खड़े और कपसता हुआ चेहरा। उसकी रोनी सूरत देखकर सुरभि ने मन ही मन में सोचा,
अब मुझे ही कुछ करना होगा। सुरभि के घर में मेहमान आ गए हैं। मेहमानों ने चाय नाश्ता कर लिया है। अब लड़की देखने की बारी है। तभी मेहमानों में से किसी ने मगही पान की फरमाइश कर दी। सारिका के पिताजी को मेहमानों में व्यस्त देखकर माँ ने पड़ोसी को आवाज देते हुए कहा, अरे छुटकी, डुग्गू को जरा भेजना तो, मेहमानों के लिए पान मंगवाना है। इतना कहकर वह सुरभि को तैयार कराने के लिए चल दी और जैसे ही सुरभि के कमरे में दाखिल हुई तो सुरभि ने माँ के पैर को कसकर पकड़ लिया और पैरों से लगकर बिलखकर रोने लगी। उसके आंसू उसकी ही माँ के पैरों को भिगोने लगे। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, अब तक तैयार नहीं हुई और रो क्यों रही हो, कोई बात है क्या? डुग्गू तभी दाखिल हुआ। बड़ी मम्मी, जल्दी बताओ क्या लाना है, मुझे खेलने जाना है। और ये दीदी क्यों रो रही है? पहले तो प्रकाश अंकल मंदिर में रो रहे थे और अब ये दीदी रो रही है। ममता चौकन्नी हुई। प्रेम अंधा होता है लेकिन ममता चौकस। प्रेम में आदमी अपने को नुकसान पहुंचा ले सकता है, लेकिन जिससे ममता हो जाए उसे किसी भी नुकसान पहुंचाने की संभावना से भी दूर रखना कुव्वत आ जाती है। क्या कहा? प्रकाश मंदिर में रो रहा था, मगर क्यों? मैं क्या जानूं बड़ी मम्मी, दीदी से ही पूछ लो, डुग्गू ने मासूमियत से जवाब दिया। माँ ने तेवर सख्त करते हुए बेटी से पूछा, सुरभि, क्या डुग्गू सही कह रहा है? प्रकाश को तुमने फिर से कुछ भला बुरा कहा और वह मंदिर में क्यों रो रहा था? उसकी तो रोने की उम्र नहीं है, तुम बताती हो कि मैं प्रकाश से ही पूछ लूं। सुरभि रोते रोते ही जवाब देती है, नहीं मम्मी, प्रकाश तो मुझसे बात तक नहीं करता है और ना मैं उससे करती हूँ। और मम्मी, मुझे जो चाहे वह सजा दे दो, लेकिन मुझे लड़की दिखाने मत भेजो। मम्मी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती? अच्छा भला लड़का है, खानदानी है, क्या किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया तुम्हें? कहीं प्रकाश तो नहीं? कैसी बातें करती हो मम्मी, वह तो अनबोला का अनबोला है बिल्कुल, और उसमें तो कुछ बोलने तक की हिम्मत नहीं है। अगर वह बोल पाता तो मुझे तेरे पैरों में गिरकर रोने की जरूरत क्यों पड़ती? इसका मतलब तुम्हारे और प्रकाश के बीच में कुछ है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो। सुरभि कुछ कहती नहीं है, सिर्फ माँ से लिपटकर रोती रहती है। माँ सुरभि के चेहरे को अपने हाथों से उठाकर देखती है। सहमी सी हिरण की आंखें। बेटी के आंसू देखकर माँ का दिल पिघल गया। भले तुम कुछ ना बताओ, पर माँ की आंखों से कुछ नहीं छिपी रह सकती है। हमें प्रकाश से कोई आपत्ति नहीं बेटा, वह तो गऊ है बिल्कुल, लेकिन आज हमें ना पता चलता तो अनर्थ हो जाता। तभी मैं जानूं, हमेशा शेरनी की तरह दहाड़ने वाली शेरनी आज हिरण कैसे हो चली है? कोई नहीं बेटा, हम तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम के विरोध नहीं है। और हाँ, तुम्हें लड़की दिखाने जाने की भी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे पिताजी से कह देती हूँ कि वह मेहमानों को लौटा दे कि अभी लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है। पिता ने जब जाना कि दोनों के बीच अब तक बात भी नहीं हुई और दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे थे, तो उन्होंने दोनों के अव्यक्त प्रेम पर इतना ही कहा कि इनके बीच जरूर किसी जन्म का संबंध रहा होगा। सुरभि की प्रेम की अर्जी स्वीकार कर ली गई थी। सुरभि और प्रकाश एक दूसरे के हो गए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।